द्वारकानाथ कहते तुम क्या जानो, तुम क्या जानो सुदामा भैया। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। अरे भैया, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मैं लक्ष्मी का पति बना, तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा से मैं त्रिलोकी का नाथ, आज मैं जो भी हूं तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा से हूं। ब्राह्मणों की कृपा से तो है ही, पर ध्यान देने की बात है, द्वारकानाथ कह रहे सुदामा तुम जैसे ब्राह्मण, सुदामा जैसे ब्राह्मणों की कृपा से कन्हैया आज द्वारिका का नाथ है। सुदामा जैसे ब्राह्मण की कृपा से वो लक्ष्मी के पति हैं, सुदामा जैसे ब्राह्मण की कृपा से वो त्रिलोकी का स्वामी है। तो ब्राह्मण को सुदामा जैसा होना चाहिए, सुदामा जैसा। हा चरण धोए चरणामृत लिया, ध्यान दीजिए, का चरणामृत द्वारकानाथ ने अपनी पूरी द्वारका में छीटा। तेरे आगमन से मेरी द्वारका नगरी धन्य हो गई भैया, पवित्र पवित्र हो गई। भगवान की समस्त पत्नी सामने आ गई। भगवान ने कहा खड़ी खड़ी देख रही हो, ऐ प्रणाम कर लो, पंडित जी हैं घर बैठे आए, आशीर्वाद ले लो। हाँ, खुद चल करके आए, आशीर्वाद ले लो। एक एक पत्नी भगवान की प्रणाम करती। सुदामा जी सबको हाथ उठा के कहते देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम रुक्मिणी महाराज प्रणाम करती, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम जाम्बुवती प्रणाम करने आई हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम नागनजिती प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम सत्यभामा प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम लक्ष्मणा है प्रणाम करने आई हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी भगवान की प्रणाम करती और सुदामा जी हाथ उठा के कहते चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। अब एक एक करके तकरीबन 500 पत्नी प्रणाम कर गई साहब। कितनी? 500। अब 500 बार आप करो ऐसे, कितनों भी बड़ो पहलवान हो हाथ हार जाएगा महाराज। सुदामा जी बीच में रुक गए और हाथ को ऐसे करके दबाने लगे और बड़े धीरे से बोले कन्हैया ओ लाला भैया सुनियो ने क्या बात है। कन्हैया बोले बात क्या है? सुदामा जी बोले कान में कुंगो। हाँ कान में? हाँ। तो गोविंद ने अपना कान सुदामा जी के मुंह के पास लगा दिया। तो सुदामा जी ने बड़े धीरे से पूछा लाला अवई कितनी और हैं भाई? अरे वाह कितनी और हैं? कन्हैया बोले अभी तो 500 ही तो गई हैं सुदामा जी, 16,108 हैं। हैं 16,108? हाँ सुन सुन भैया सुनियो सुन। बोले अब क्या बात है? बोले असली बात है तो भूल ही गए हो। गोविंद के कान में दोबारा से पूछे, बोले क्यों कन्हैया ये सब अपनी है? हाँ कन्हैया ने कहा हाँ जी हाँ सब अपनी है, हमारी पत्नी भार्या है हमारी। ने चोखो मेलो लगाया भैया 16,108 और तू इन सबके बीच में अकेला कैसे जीता होगा? हाँ कन्हैया ने कहा सुदामा भैया सब आपकी कृपा है, घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है चकाचक, कोई दिक्कत ना है। सुदामा जी बोले तो कुना है मालूम लाला मैंने ये बात क्यों पूछी? मैंने याली कही कि अब एक एक करके ऐसे ये प्रणाम करवे आंगी तो एक सप्ताह भागवत सप्ताह तो प्रणाम करवे में निकल जाएगी। और भैया दुबलो पतलो गरीब ब्राह्मण दे दे आशीर्वाद, दे दे आशीर्वाद में मेरे हाथों थक जाएगा भाई। एक काम करना, एक काम कर इन सबसे कह दे एक संग ही प्रणाम कर लेंगी
और नाए तो लाला तू ऐसो कर, सबकी तरफ से तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझको ही आशीर्वाद दे दूं, खुश रहो। हा 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 हा। ये भारत का संत, ये भारत का ऋषि, ये भारत का ब्राह्मण सबकी सामर्थ्य नहीं है जो द्वारकानाथ से ये कह दे कि तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीष दूं। ये सामर्थ्य है एक भारत के ब्राह्मण की, एक भारत के संत की, एक भारत के ऋषि की, जो द्वारकानाथ से कह रहा है तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीष दूं, खुश रहो। और ध्यान देना, द्वारकानाथ ने सबकी ओर से सुदामा महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और सुदामा ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, मेरो लाला सदैव प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे।